नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी शहर या जिले का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? कौन किसे रिपोर्ट करता है और फैसले कैसे लिए जाते हैं? इसका जवाब छिपा है नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 17 में। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, किसी जिले को चलाने का असली इंचार्ज कौन है? ये सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं है। इसका जवाब ये तय करता है कि हमारे इलाके में काम कितनी आसानी से और कितनी तेजी से होते हैं। आज इसी पूरे पदानुक्रम को यानी कि हायरार्की को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स से, यानी कि मैजिस्ट्रेट, जो असल में व्यवस्था के गार्डियंस हैं। तो एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आखिर होता कौन है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये वो सरकारी अधिकारी है जिसकी जिम्मेदारी एक खास इलाके में एडमिनिस्ट्रेशन चलाना और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना है। सही मायनों में यही अफसर लोकल गवर्नेंस की रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो ये मैजिस्ट्रेट करते क्या हैं? इनका काम सिर्फ कानून व्यवस्था देखना ही नहीं है, बल्कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना भी है। मतलब ये लोग ही पक्का करते हैं कि हमारे आसपास सब कुछ ठीक से स्मूथली चलता रहे। ठीक है, तो अब हम किरदारों से तो मिल लिए, अब देखते हैं कि धारा 17 इन सबको एक टीम की तरह कैसे ऑर्गेनाइज करती है। मतलब यहाँ की चेन ऑफ कमांड आखिर है क्या? तो इस चेन में सबसे ऊपर एकदम टॉप पर आते हैं जिला मजिस्ट्रेट, या जिसे हम सब डीएम के नाम से जानते हैं। कानून बिल्कुल साफ कहता है कि जिले के सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बॉस यही हैं। अच्छा, डीएम के ठीक नीचे कौन आता है? वो है उप विभागीय मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम। इनका काम होता है जिले के एक खास हिस्से यानी एक सब डिवीजन को संभालना। और इस पूरे स्ट्रक्चर की नींव कौन है? वो हैं बाकी सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। असल में यही वो अफसर हैं जो जमीन पर, ग्राउंड लेवल पर सरकार के फैसलों को असलियत में बदलते हैं। तो अब सवाल उठता है कि कौन किसे रिपोर्ट करता है। देखिए, कानून इस बारे में बहुत क्लियर है। जिले के जितने भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स हैं वो सब डीएम के अंडर आते हैं। लेकिन अगर कोई मैजिस्ट्रेट किसी सब डिवीजन में पोस्टेड है तो उसे अपने एसडीएम को भी रिपोर्ट करना होगा। तो यहाँ एक तरह की ड्यूअल रिपोर्टिंग चलती है। और कानून का ये एक छोटा सा हिस्सा सब कुछ साफ कर देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भले ही एसडीएम का अपने एरिया में कंट्रोल हो, अल्टीमेट बॉस, फाइनल अथॉरिटी हमेशा जिला मजिस्ट्रेट की ही रहेगी। इसी को कहते हैं जनरल कंट्रोल। चलिए अब जरा डीएम के रोल को थोड़ा और डीप में समझते हैं। धारा 17 का सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि डीएम सिर्फ ऑर्डर ही नहीं देते, बल्कि वो पूरे सिस्टम को मैनेज भी करते हैं। ये देखिए, कानून का ये हिस्सा डीएम को एक असली मैनेजर की पावर देता है। इसका मतलब है कि उनके पास ये शक्ति है कि वो तय करें कि कौन सा मैजिस्ट्रेट कौन सा काम देखेगा। और इसके लिए वो बाकायदा रूल्स भी बना सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर स्पेशल ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। तो असल में ये काम होता कैसे है, इसे 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, डीएम एक वर्कफ्लो बनाते हैं, मतलब काम करने के नियम तय करते हैं। दूसरा, फिर वो उन नियमों के हिसाब से अलग अलग मजिस्ट्रेट्स में काम बांट देते हैं। और तीसरा, अगर कोई अर्जेंट या खास काम आ जाए तो उसके लिए वो सीधे स्पेशल ऑर्डर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये पूरा हायरार्की समझ लिया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? इससे फ़र्क क्या पड़ता है? ये कुशल शासन के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये स्ट्रक्चर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे सबसे पहले तो जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी तय होती है। सबको पता होता है कि कौन किसके लिए जिम्मेदार है। इससे काम बिना किसी कन्फ्यूजन के बिल्कुल एफिशिएंट तरीके से होता है। और सबसे ज़रूरी बात, नागरिकों को एक व्यवस्थित ऑर्डरली गवर्नेंस मिलती है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बिल्कुल सिंपल। एक क्लियर हायरार्की का मतलब है इफेक्टिव गवर्नेंस। जब हर किसी को अपना रोल पता हो, अपनी जिम्मेदारी पता हो, तो पूरा का पूरा सिस्टम मक्खन की तरह काम करता है। और जाते जाते एक सवाल मैं सबके लिए छोड़ना चाहता हूँ। ज़रा सोचकर देखिएगा कि जब कमांड की ये चेन इतनी क्लियर होती है, जैसा कि धारा 17 में बताया गया है, तो इसका किसी इलाके में न्याय मिलने की रफ्तार पर और सरकारी सर्विसेज की डिलीवरी पर क्या असर पड़ता होगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर।